नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के फर्स्ट वीडियो स्पिकल चार्ट के बारे में बताया गया है। क्लासिफाइड किया गया कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल जो है। देखिए पहले अगर बात करें नर्वस सिस्टम है क्या। देखिए नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये हमारे शरीर में एक नेटवर्क की तरह काम करता है, अर्थात बॉडी का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पे यह तंत्रिका तंत्र उपस्थित न हो। कई बिलियंस हमारे बॉडी में क्या जी जाल की तरह क्या फैला हुआ है। जहां तक हमारे शरीर में पेन का अनुभव हो, जहां तक हम ये महसूस कर सके कि हमको दर्द हो रहा है, सुखाभास हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सभी कुछ नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। बॉडी का पोस्चर, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ इसी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा एक जाल है जो मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अर्थात आप कह सकते हो दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बात करेंगे हम पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसके दो पार्ट हैं। पहला ब्रेन जिसको हम लोग बोलेंगे मस्तिष्क। ये देखिए, अब देखिए मस्तिष्क की अगर बात किया जाए तो मस्तिष्क का जो वेट, हमारे बॉडी में जो मस्तिष्क का जो वेट होता है, ये सबसे सेंट्रल पार्ट, सबसे अपर साइड में जो होता है, जिनका वेट लगभग 1500 ग्राम, याद रहे 1500 ग्राम अर्थात 1.5 kg या 1450 ग्राम भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे मस्तिष्क का वेट होता है। और जैसा कि लीवर डिजेस्ट ऑर्गन के रूप में काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन, इसी तरीके से मस्तिष्क भी हमारे शरीर का एक डिजेस्ट ऑर्गन है, एक व्यस्त अंग है। उसके बाद अगर मस्तिष्क की कैपेसिटी की बात करें हम, हमारे मस्तिष्क की क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है, ये देखिए 1450 सीसी, ये 1450 सीसी ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान पाया गया कि दुनिया का सबसे अधिक क्षमता वाला इंसान कौन है, व्यक्ति कौन है, तो होमो सैपियंस या होमो सैपियंस सैपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो 1450 सीसी होती है। दूसरा बात किया जाए मेरुदंड या स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड याद रखिए ब्रेन का इस वाले पार्ट जो यस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है, यह टोटल जो यस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या स्पाइनल कार्ड बोलेंगे हम। और ये स्पाइनल कार्ड की चारों तरफ इधर और इधर क्या होती है, नर्व्स, ये टोटली निकले होते हैं। ये तंत्रिका है इस तरह से, ठीक, ये होता है स्पाइनल कार्ड। अब बात करेंगे हम मस्तिष्क की डिटेल बात करते हैं हम लोग। देखिए ब्रेन, हमने आपको भी बताया कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है जो उस पूरे शरीर के ऑर्गन को कमांड में रखता है। उसके बाद अब ब्रेन को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए अग्र मस्तिष्क को भी कई भागों में बांट दिया गया है। पहला देखा जाए सेरेब्रम। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है और यही 2/3 भाग अकेला पाया जाता है, सेरेब्रम, जिसमें बुद्धि का केंद्र, घृणा, लव, सब कुछ का केंद्र कहां होता है, इस मस्तिष्क में होता है। अब देखिए ऑल्फैक्टरी लोब जिसको घ्राण पाली करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या स्मेलिंग पावर, जो सूंघने की जो घ्राण पाली जो होती है वो किसमें, हमारे ऑल्फैक्टरी लोब में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक इपिथैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन के निचले वाले भाग में बीच में क्या होता है, लोकेट होता है इपी और हाइपोथैलेमस।
या फिर मस्तिष्क का बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन। देखिए पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग, एक सेरेबेलम, पांस वैरोली, फिर उसके बाद क्या मेडुला ऑब्लंगाटा। ये देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा, ये अब ये 3 भाग जो होता है, जिसमें से अनुमस्तिष्क, नाम देखिए क्या है, अनुमस्तिष्क, अनु मतलब छोटा, मीन्स हमारे ब्रेन का छोटा जो ब्रेन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमस्तिष्क। देखिए इन सभी को हमने एक वीडियो बनाया है, इन सबको ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के डिटेल समझाया है, और इस समय केवल हम लोग उसको चार्ट के द्वारा बता रहे हैं ताकि आप उस वीडियो को देखकर इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। मतलब दोनों कोरिलेट फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं ब्रेन के ऊपर, और उसी ब्रेन का एक चार्ट के रूप में हमने आपको यहाँ पे दर्शा रहे ताकि आप क्या, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी लिखी, इसलिए इसको क्या किया गया है, सभी को हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए जैसे मैं क्या कहा, सेरेबेलम यह अनुमस्तिष्क था, फिर पांस वैरोली एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 भाग किसके, हाइंड ब्रेन के। ये देखिए केवल पार्ट किसका था, ब्रेन का पार्ट था। अब हम बात करते हैं दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसका नाम ही परिधीय, मतलब पेरिफेरी, मतलब बॉडी के चारों तरफ कह सकते जो वर्टिब्रल कॉलम, जो बैकबोन हम लोग कहते हैं, इसके चारों जो मैसेज को रिसीव किया जाता है, मैसेज को रिसीव याद रखिएगा इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा हम लोग करते हैं। अब जैसे अगर देखा जाए कैसे रिसीव करते हैं, जैसे ये हैंड है, यहाँ पर कोई मॉस्किटो अगर बैठ जाता है, अगर ये मॉस्किटो बैठता ध्यान रखिएगा तो यहाँ से नर्व के द्वारा क्या, ये हमारे बैकबोन में जाएगी, बैकबोन में नर्व के साथ जाएगी और ब्रेन को कमांड देगा। फिर ब्रेन क्या करेगा, इस वाले हाथ के पास कमांड देगा, फिर यह हाथ क्या होगा, इसके पास आएगा। इस तरीके से क्या ये वर्क करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर बात किया जाए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रैनियल नर्व। अब देखिए क्रैनियल नर्व में 12 जोड़ी, 12 पेयर, यह करोटी तंत्र का होता है। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि मानव के मस्तिष्क में क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, याद रहे 12 जोड़ी इसकी संख्या होती है। इसी तरीके से स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है, ये आपको याद होना चाहिए 31 पेयर, ये मतलब 31 जोड़ी मानव में मेरुरज्जु होता है, और 12 पेयर या 12 जोड़ी करोटी तंत्रिका पाई जाती है। लास्ट बात करते हैं जो है थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए ऑटोनॉमिक हिंदी में स्वायत्त, स्वायत्त शब्द का मतलब स्वतः, स्वतः कार्य होने का मतलब क्या होता है, देखिए इसको, स्वतः का मतलब जिस पर हमारा कोई कमांड न हो, जैसे पलकों का झपकना, उबासी लेना, यानिंग लेना, या बीटिंग ऑफ हार्ट, रिस्पिरेशन रेट। अगर रिस्पिरेशन रेट हाई या लो हो रहा है तो याद रखिएगा इन दोनों या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। हार्ट बीट स्लो है या फास्ट है, ये भी किसका काम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही। और आई ब्लिंक मतलब पलकों का झपकना जो होता है, ये भी इस पर ही काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके से जिस पर हम लोग कमांड नहीं हो, ये याद रखिएगा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल में करता है। ये इस तरह हमने क्या देखा, टोटल नर्वस सिस्टम पार्ट देखा। हमने आपको बताया इस नर्वस सिस्टम को हम लोग जो ब्रेन के द्वारा हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, इसलिए आप इसको डिटेल इसको पढ़िए, पिछला वीडियो देखें तो डिटेल हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। पिछले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।